गुड आफ्टरनून सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अधिगम से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले भी हमने आपसे कहा था कि अगर आप उत्तराखंड एलटी पेडागोजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि पेडागोजी के सिस्टमेटिक नोट्स आप तक पहुँच पाएँ तो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और एक लाइक, अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि पिछली 2 वीडियो जो हमने लगातार, जो कि एक हम बोल सकते हैं मास्टर क्लास मान के चलिए, जिस पे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उससे रिलेटेड टोटल पॉइंट्स जितने भी एग्जाम में आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमने डिस्कस किए। उसके बाद दूसरी वीडियो हमने अधिगम के सिद्धांतों पे बनाई, जो आपके द्वारा बहुत पसंद की जा रही है। लेकिन अगर बात करें आपके रिस्पांस की तो ना के बराबर है। आप एक लाइक तक नहीं कर देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ही कीजिएगा। फिर से बोल रहा हूँ, मैं आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ लाइक करने के लिए। पसंद आती है तो कीजिए, अदरवाइज कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन जो ये नोट्स हैं इनको बनाने में बहुत समय लगता है, और ये क्लास जो रिकॉर्ड हम करके यहाँ पे अपलोड करते हैं इसमें भी समय लगता है। तो ये क्लासेस एक लिमिटेड वे में मिलेंगी अगर आपका रिस्पांस प्रॉपर नहीं रहते तो स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को, ठीक है। ज़्यादा आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से जो है रिस्पांस करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। जो पहले नंबर का क्वेश्चन हमारे पास, अगर इसकी बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है। देख सकते हैं क्वेश्चन, ये क्या कहते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जो क्रिया प्रसूत अनुबंध है इसके जनक कौन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास आप देख सकते हैं, क्रिया प्रसूत जो अनुबंध है इसके जनक कौन है, ये पूछा जा रहा है हमसे यहाँ पर पहले क्वेश्चन में, ठीक। तो इसके जनक कौन है, ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, एडवर्ड, गेट्स, थॉर्नडाइक, स्किनर। आप भी अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के जरिए। तो इसमें देखिए, क्रिया प्रसूत अगर अनुबंध सिद्धांत की बात करें, ऑपरेंट कंडीशनिंग जिसको बोला जाता है, ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग जिसको बोला जाता है, तो ये किसका सिद्धांत था, ये था बुरहर फ्रेडरिक स्किनर। यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप इसका दूसरा नाम बताएंगे, इसको किस नाम से जाना जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंध जो जिसके जनक जो है स्किनर हैं, तो इनके सिद्धांत को, क्रिया प्रसूत सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको ऑप्शन यहाँ पे 4 दे रहा हूँ, अगर आप इन ऑप्शंस के जरिए इसका आंसर बता सकते हैं। इसमें जो ऑप्शंस आपके पास हैं उसमें जो पहला ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा समीपस्थ। क्या हो जाएगा, समीपस्थ हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा समीपस्थ हो जाएगा, ठीक। पहले नंबर का ऑप्शन हमारे पास जो है उसमें क्या हो जाएगा, पहला जो ऑप्शन हमारे पास होगा वो हो जाएगा समीपस्थ। समीपस्थ 4 ऑप्शन यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं, ठीक, समीपस्थ। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा प्राचीन अनुबंधन, ठीक, प्राचीन अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन करके दूसरा ऑप्शन आपके पास है। और तीसरे ऑप्शन की अगर बात करें, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा नैमित्तिक अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, ठीक। तो ये 3 ऑप्शन आपके पास हैं, तो आपको इन्हीं में से बताना है या इनमें से कोई नहीं, ठीक। जो क्रिया प्रसूत अनुबंध जो सिद्धांत है स्किनर का, उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, समीपस्थ अनुबंधन के नाम से जाना जाता है, प्राचीन अनुबंधन के नाम से जाना जाता है, या नैमित्तिक अनुबंधन के नाम से जाना जाता है, ठीक। आपको इसमें से आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स के जरिए आप जरूर इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड नंबर का हमारे पास क्वेश्चन जो है, क्रिया प्रसूत अनुबंध व्यक्ति के किस व्यवहार को स्पष्ट करता है। जो क्रिया प्रसूत जो है अनुबंध है वो व्यक्ति के किस प्रकार के व्यवहार को स्पष्ट करता है, ये पूछा जा रहा है हमसे। मानसिक, शारीरिक, ऐच्छिक या सामाजिक, 4 ऑप्शन है। और जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐच्छिक। तो किस प्रकार के व्यवहार को स्पष्ट करता है, ऐच्छिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्किनर ने अपने प्रयोग किस पर किए। जो स्किनर थे तो उन्होंने अपने जो प्रयोग हैं वो किस पर किए, चूहे पर, कबूतर पर, उक्त दोनों, या बिल्ली पर। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने जो है
आउट ऑफ 30 कितने मार्क्स गेन किए। यहाँ पे 30 क्वेश्चन हमारे पास हैं इस वीडियो में। तो स्किनर ने किस पे किए थे, ये किए थे उक्त दोनों पे किए थे, चूहे और कबूतर। चूहे और कबूतर पे इन्होंने क्या किए थे, अपने प्रयोग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो इसमें भोजन, पैसा, प्रशंसा आदि क्या है। भोजन, पैसा, प्रशंसा, ये तीनों चीज़ें क्या है, धनात्मक पुनर्बलन है। पुनर्बलन की अगर बात करें, पुनर्बलन को क्या कहा जाता है, इंग्लिश में रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है पुनर्बलन को, रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, रीइंफोर्समेंट कहा जाता है इसको। पुनर्बलन को क्या कहा जाता है, रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है पुनर्बलन को, पुनर्बलन को कहा जाता है रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो धनात्मक है कि सामाजिक है, ऋणात्मक है या क्रियात्मक है, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। करेक्ट आंसर आपको बताना है इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भोजन, पैसा और प्रशंसा है, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। ये कैसे है, पॉजिटिव है। और रीइंफोर्समेंट की बात करें तो ये 2 टाइप का होता है। ठीक, कि 2 टाइप का, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक। प्रशंसा, पुरस्कार जो हैं ये धनात्मक हैं, और जहाँ पे डांट फटकार इस टाइप से दी जाती है वो किस में आ जाएगा, वो ऋणात्मक में आ जाएगा, दंड वगैरह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं। अनुबंधित और अनअनुबंधित उद्दीपक एक साथ किस में दिए जाते हैं। अनुबंधित यानी कि हमने इससे पहली वाली वीडियो में हमने बात की थी। अनुबंधित क्या होता है, देखिए अनुबंधित किसे कहेंगे, अनुबंधित उसे कहेंगे जब हमने बात की थी, एक तो होता है रिस्पॉन्स, एक क्या होता है, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स होता है हमारे पास, और दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास है, इसके अलावा एक है स्टिमुलस, स्टिमुलस। ठीक, स्टिमुलस है। तो 2 चीजें हैं हमारे पास, एक तो है अनुक्रिया, रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं, अनुक्रिया, दूसरा उद्दीपक, उद्दीपक यानी कि लक्ष्य, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसी को क्या कहते हैं, अनुक्रिया कहते हैं। इन दोनों के बीच होती है बॉन्डिंग, इन दोनों के बीच क्या होती है, बॉन्डिंग, और इन दोनों के बीच जो संबंध पाया जाता है उसको ही बॉन्डिंग कहा जाता है, उसको ही बंधन कहा जाता है। और अगर बात करें साइकोलॉजी की लैंग्वेज में, मनोविज्ञान की भाषा में, उसको अनुबंधन कहा जाता है। तो अनुबंधित यानी कि एक तो होता है कंडीशनिंग और दूसरा होता है अनकंडीशनिंग। ठीक है, तो उद्दीपक एक साथ किस में दिए जाते हैं ये पूछ रहे हैं, ये अनुबंधित और अनअनुबंधित उद्दीपक किस में दिए जाते हैं एक साथ, तो ये दिए जाते हैं किसमें, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सहकालिक अनुबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पावलोव ने अपने प्रयोग किस पर किए। जो पावलोव थे, इयान वी पावलोव, इन्होंने जो है अपने प्रयोग किस पर किए, चूहे पर, कबूतर पर, कुत्ते पर या बिल्ली पर। चूहे और कबूतर पे हमने अभी पढ़ लिया, किसने किए थे, स्किनर ने किए थे, और बिल्ली पे किया था किसने, थॉर्नडाइक ने। ठीक, और कुत्ते पे किसने किया, ये किया था पावलोव ने। इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कुत्ते पर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक गर्म स्टोव को छूता है, ठीक, जिससे उसका हाथ जल जाता है, जिससे दोबारा वह उस स्टोव को नहीं छूता, बालक का यह व्यवहार कहलाता है। एक बार क्या करता है बालक, जो है गर्म स्टोव को छूता है तो उससे उसका हाथ जल जाता है, और दूसरी बार वो ऐसा करने से बचता है, तो ये किस प्रकार का व्यवहार है उसका। तो यहाँ पे उसको क्या हुआ, यहाँ पे उसने सीखा, लर्निंग की उसने, गर्म स्टोव को छूने से हाथ जलता है तो दोबारा ऐसा करने से वो बच रहा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीखने की प्रक्रिया में शामिल होता है, सीखने की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है, व्यवहार परिवर्तन, अनुभव या अभ्यास। अब बात करें सीखने की प्रक्रिया में, ये तीनों चीज़ें शामिल होती हैं। सीखना किसको बोलेंगे, जब व्यवहार में परिवर्तन होता है, अभ्यास और अनुभव के द्वारा जब व्यवहार में परिवर्तन हो तो उसी को क्या बोलेंगे, अधिगम बोलेंगे। सीखने की प्रक्रिया में ये सबके सब आ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिणाम का ज्ञान सीखने की गति को क्या करता है। जब परिणाम का ज्ञान हो जाए वो सीखने की गति को क्या करेगा, ये पूछ रहा है। जब किसी चीज़ का रिजल्ट यानी कि आपको पता चल जाए या हमें पता चल जाए किसी चीज़ का रिजल्ट, तो वो क्या करेगा, हमारे सीखने की गति को क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा, वो आगे बढ़ाता है उसको, ठीक है, और बढ़ाता है गति को, क्या करता है, मोटिवेट करता है वो, ठीक। परिणाम का ज्ञान हमें हमारे सीखने की गति को क्या करता है, आगे बढ़ाता है। अधिगम है, क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं। अधिगम क्या है, अधिगम सामाजिक क्रिया है, मानसिक क्रिया है, भौतिक क्रिया है, या इनमें से कोई नहीं। अधिगम की बात करें तो ये मानसिक क्रिया है। अधिगम क्या है, मानसिक क्रिया है, ठीक है। अधिगम क्या है, मानसिक क्रिया है। यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे अधिगम के बारे में। क्या कहते हैं, जो व्यवहारवादी हैं वो कहते हैं ये व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है, व्यवहार की बात करते हैं। जितने भी क्या हैं, जितने भी व्यवहारवादी हैं वो किसकी बात करते हैं, वो करते हैं व्यवहार, यानी कि व्यवहार की बात करेंगे तभी तो व्यवहारवादी हैं, ठीक है ना। व्यवहारवादी किसकी बात करते हैं, व्यवहार में परिवर्तन की बात करते हैं। अगर ये जो व्यवहारवादी हैं इनके अनुसार जो अधिगम होता है वो अधिगम दोनों कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं, वो अधिगम मनुष्य भी कर सकता है और दूसरा उसी अधिगम को कौन कर सकता है, पशु भी करता है, ठीक है। इन्होंने अपने जितने भी प्रयोग किए थे अधिकतर पशुओं पे किए थे। और पशु मनोवैज्ञानिक किसको कहा जाता है, इसीलिए पशु मनोवैज्ञानिक किसको कहा जाता है, थॉर्नडाइक को कहा जाता है। थॉर्नडाइक को ही प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम सीखने के नियम उनके द्वारा ही दिए गए थे। उन्होंने 2 टाइप के नियम दिए, एक तो प्रमुख नियम और दूसरे सहायक यानी गौड़ नियम, ठीक, जिनको हमने डिस्कस किया हुआ है पिछली वीडियो में। अगर आपने वीडियो वॉच नहीं की तो अब उसको वॉच कर सकते हैं। और दूसरी बात करें जो दूसरे नंबर के हमारे पास हैं, ठीक, दूसरे नंबर के जो हमारे पास जो मनोवैज्ञानिक हैं वो संज्ञान की बात करते हैं। वो किसकी बात करते हैं, संज्ञान की बात करते हैं। संज्ञान यानी कि, ठीक, संज्ञान यानी कि ज्ञान से मतलब है। और इसमें हमने एक वीडियो बना रखी है किसकी, जीन पियाजे की। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पे हमने बना रखी, जिन्होंने 4 वहाँ पे जो है स्टेप्स बता रखे हैं, ठीक, 4 अवस्थाएं उन्होंने बताई हुई हैं। इसके अलावा रॉबर्ट गेने की अगर बात करें, रॉबर्ट गेने ने दे रखा है सोपानकी सिद्धांत, अधिगम का सोपानकी सिद्धांत, जिसमें उन्होंने 8 स्टेप जो हैं बताए हुए हैं। 8 स्तर बता रखे हैं अधिगम के, और जिनमें से पहले 3 स्तर वो कहते हैं कि जिनके जो पहले 3 स्तर हैं यानी कि वो पशु और मनुष्य दोनों ही वहाँ पे अधिगम करते हैं। लेकिन जो अन्य 5 स्टेप हैं उनमें केवल मनुष्य जो है वो अध्ययन कर सकता है, अधिगम कर सकता है। जो लास्ट के 5 स्टेप हैं उनमें सिर्फ अगर बात करें केवल कौन उसमें अधिगम कर सकता है, मनुष्य, क्योंकि वो संज्ञान के स्तर पे है। अगर जब संज्ञान की बात करें तो संज्ञान वाले स्तर पे सिर्फ मनुष्य ही जो है अधिगम कर सकता है। लेकिन अगर व्यवहार की बात करें तो उसमें पशु और मनुष्य दोनों आ जाते हैं, इन्होंने ऐसा बता के। और रॉबर्ट गेने का जो अधिगम का सोपानकी सिद्धांत है, कभी कभार क्वेश्चन ये बनता है कि उसका जो पहला स्टेप है यानी कि जो उन्होंने बता रखा जो निम्न स्तर का जो अधिगम होता है, कौन सा बता रखा है निम्न स्तर का अधिगम, उन्होंने बताया हुआ है। निम्न स्तर के अधिगम की अगर बात करें, निम्न स्तर क्या बता रखा है उन्होंने, अधिगम का जो निम्न स्तर बताया है उन्होंने वो संकेत बता रखा है, ठीक है। अधिगम का निम्न स्तर क्या बता रखा है, हमने पिछली वीडियो में भी इसको डिस्कस किया था, संकेत बता रखा है। और उच्च स्तर क्या बता रखा है, अधिगम का उच्च स्तर की अगर बात करें उनके अकॉर्डिंग, उच्च स्तर उन्होंने क्या बताया, इसका उच्च स्तर उन्होंने बताया है समस्या समाधान। उच्च स्तर क्या बता रखा है उन्होंने, समस्या समाधान बता रखा है उच्च स्तर, ठीक, समस्या समाधान बता रखा है। क्या बताया है, समस्या समाधान बताया है, ठीक। उच्च स्तर बता रखा है उन्होंने समस्या समाधान, ये उन्होंने बताया हुआ है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अधिगम जो है एक मानसिक क्रिया है। अधिगम क्या है, एक मानसिक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है, पावलोव के प्रयोग में भोजन है। जो पावलोव थे उन्होंने जो अपने प्रयोग किए थे उसमें जो अधिगम है यानी कि पावलोव के प्रयोग में जो भोजन है यानी कि कुत्ते पे इन्होंने प्रयोग किया था, तो उसमें जो भोजन इनके द्वारा रखा जाता है यानी कि, तो वो क्या है, अनुबंधित उद्दीपक है, अनअनुबंधित उद्दीपक है, अनुबंधित अनुक्रिया है या अनअनुबंधित अनुक्रिया है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और करेक्ट आंसर हमें इसका बताना है। तो कभी भी बात करें जब लक्ष्य की बात आती है, जब किसकी बात आए, लक्ष्य की बात आए, ठीक, तो कुत्ते के लिए भी तो एक लक्ष्य था,
भोजन क्या था, एक लक्ष्य था। और लक्ष्य की बात आए साइकोलॉजी में, तो साइकोलॉजी में उसको क्या बोलते हैं, उसको ही उद्दीपक बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए वो क्या करता था, अनुक्रिया करता था। अनुक्रिया भोजन प्राप्त करने के लिए जो क्रिया करेगा उसको ही अनुक्रिया कहा जाता था। तो रिस्पॉन्स तो था नहीं, वो क्या था, वो उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अनअनुबंधित उद्दीपक, अनकंडीशनिंग उद्दीपक था, ठीक है, स्टिमुलस जिसको बोलते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, बंडूरा ने अध्ययन द्वारा प्रेक्षण के तत्व बताए हैं। कौन से तत्व बता रखे हैं बंडूरा, एल्बर्ट बंडूरा की अगर सामाजिक अधिगम सिद्धांत की बात करें तो इन्होंने अध्ययन द्वारा जो है प्रेक्षण अधिगम के तत्व बता रखे हैं। प्रेक्षण अधिगम के तत्व बता रखे हैं, ये अध्ययन है यहाँ पर, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे। यानी कि ये क्या है यहाँ पे अध्ययन, इसमें न आ जाएगा, ये जो है अध्ययन है, अध्ययन है ये, ठीक। अध्ययन द्वारा प्रेक्षण के कितने तत्व बता रखे हैं इन्होंने, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का, 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, तो हम करेक्ट आंसर की ओर बढ़ेंगे इस क्वेश्चन में। इसमें देखिए अवधान, स्मृति, अनुकरण और अभिप्रेरणा। अवधान, स्मृति, अनुकरण और अभिप्रेरणा, ये 4 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रभाव का नियम प्रतिपादित किया। प्रभाव का नियम यानी कि इसका प्रतिपादन किसने किया, किसने दिया था प्रभाव का नियम। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, प्रभाव का नियम की अगर बात करें तो प्रभाव का नियम किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था, थॉर्नडाइक। बी ऑप्शन है, थॉर्नडाइक ना होके थॉर्नडाइक है, ठीक है, ये क्या है, थॉर्नडाइक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये क्या है, थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक है, ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, थॉर्नडाइक हो जाएगा। तो इनके 3 नियम थे, जो प्रमुख नियम उनमें से एक है प्रभाव का नियम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कविता को दोहराकर उसे याद कर अध्यापक को सुना देना कहलाता है। अगर कविता को पोएम को लर्न करके उसको अध्यापक को सुना दिया जाए तो वो क्या है, अनुबंध है, निष्पादन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, या क्या है। ऑप्शन नंबर डी है, उक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, करेक्ट आंसर इसका बताना है। तो इसको बोलेंगे निष्पादन। इसको क्या बोलेंगे, अगर कोई बच्चा जो है कविता को दोहरा कर उसे याद कर अध्यापक को सुना दे तो उसको बोलेंगे निष्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, प्राचीन अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। प्राचीन जो अनुबंध सिद्धांत है उसके प्रतिपादक हैं, ठीक। तो प्राचीन अनुबंध सिद्धांत जो है उसके प्रतिपादक कौन हैं, उसके प्रतिपादक हैं पावलोव। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पावलोव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। व्यक्ति का बाहरी व्यवहार या प्रक्रिया है, बाहरी जो व्यवहार है या प्रक्रिया जो है उसको क्या कहेंगे, कौन सी प्रक्रिया है वो, अनुमानित क्रिया, निष्पादित क्रिया या उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्ति का जो बाहरी व्यवहार है वो क्या है, वो निष्पादित क्रिया है, वो क्या है, निष्पादित क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 17। अंग्रेजी का पाठ सीखने का गणित सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर किसी बच्चे ने अंग्रेजी का कोई पाठ चैप्टर लर्न किया है तो उसका गणित सीखने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इस प्रकार का अधिगम उसे क्या कहेंगे, इस प्रकार के अधिगम को क्या कहेंगे, उसका जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है तो कौन से उसमें आ जाएगा वो, अनुकूल अंतरण, प्रतिकूल अंतरण, शून्य। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की अगर बात करें, एक धनात्मक होता है, एक होता है अधिगम का धनात्मक जो है स्थानांतरण, एक होगा क्या ऋणात्मक, ठीक, और तीसरा क्या हो जाएगा शून्य अंतरण। तो इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो अंग्रेजी सीखने का गणित पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो ये कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा है, ठीक है, ये शून्य अंतरण में आ जाएगा। साइकिल सीखने के बाद बाइक सीखना आसान हो जाता है। अगर किसी ने साइकिल सीख रखी है तो उसके बाद बाइक सीखना आसान हो जाता है, तो यह किस प्रकार का अधिगम है, तो किस प्रकार का अधिगम है, एक जगह जो सीखा हुआ ज्ञान वो दूसरे चीज़ में हेल्प कर रहा है, ठीक है,
दूसरी चीज़ को सीखने में हेल्प कर रहा है तो उसको बोलेंगे धनात्मक। क्या बोलेंगे उसको? धनात्मक बोलेंगे। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि धनात्मक अंतरण इसमें करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। किसी व्यक्ति को पढ़ने, लिखने, बोलने, गणित के प्रश्न हल करने में कठिनाई का अनुभव होता है। अगर कोई व्यक्ति है तो उसको पढ़ने, लिखने, बोलने और गणित के प्रश्न हल करने में कठिनाई का अनुभव होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या हो सकता है? शारीरिक अशक्तता, मानसिक अशक्तता, अधिगम अशक्तता, उपरोक्त सभी। तो इस टाइप की अगर गतिविधियां उसके साथ हो रही हैं, ठीक है, तो इसको बोलेंगे ये कहीं ना कहीं उसको किस में दिक्कत आ रही है? यहाँ पर उसको अधिगम में दिक्कत आ रही है, तो इसको अधिगम अशक्तता बोलेंगे। लर्निंग डिफिकल्टी यहाँ पे उसको हो रही है, ठीक। सीखना विकास की प्रक्रिया है, किसने कहा है? सीखना जो है विकास की प्रक्रिया है, किसने कहा? स्किनर, रायबर्न, वुडवर्थ, क्रो, ठीक। क्रो एंड क्रो किसने कह रखा है? ये कहा हुआ है वुडवर्थ ने, विलियम वुडवर्थ ने कहा है। विलियम वुडवर्थ यानी कि ट्रिक क्या है? विकास और विलियम वुडवर्थ। इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। सीखना किससे प्रभावित होता है? जो सीखना है, जो लर्निंग है, वो किससे प्रभावित होता है? किससे प्रभावित होगा? आत्मा से, मन से, बुद्धि से या प्रेरणा से। चार ऑप्शन हमारे पास हैं। सीखना किससे प्रभावित होगा? सीखना जो प्रभावित होता है वो मोटिवेशन से प्रभावित होगा, ठीक है। किससे प्रभावित होगा? प्रेरणा, मोटिवेशन जिसको बोलते हैं, अभिप्रेरणा जिसको बोला जाता है मनोविज्ञान की भाषा में, ठीक। हम किसी चीज़ से अगर मोटिवेटेड होंगे तो जल्दी ही जो है उसको सीखने की जो है हमारे अंदर क्या होगी? इच्छा होगी, ठीक। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? थॉर्नडाइक का जो अधिगम सिद्धांत है वो किस नाम से जाना जाता है? थॉर्नडाइक का जो अधिगम सिद्धांत है, इसको थॉर्नडाइक कर लेंगे आप, ठीक। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, तल रूप का सिद्धांत, प्रयत्न या भूल का सिद्धांत। तो अगर बात करें बी ऑप्शन की तो ये तो हल ने दे रखा है। पुनर्बलन का सिद्धांत किसका है? ये है हल का, ठीक है। और अगर सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत की बात करें तो ये किसका है? कोहलर का है। और इसके अलावा इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने दिया है। अब आपको ये बताना है जो बी ऑप्शन है, तल रूप सिद्धांत किसने दिया है? तल रूप सिद्धांत जो है, तल रूप का सिद्धांत किसने दिया है, ये आपको बताना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे आप देख सकते हैं। सीखने की अंतिम अवस्था में सीखने की गति कैसी होती है? जब सीखना जो है जारी रहता है तो उसकी अंतिम अवस्था जो होती है, लास्ट स्टेज में जो है सीखने की गति, जो गति है लर्निंग की, वो कैसी रहती है? धीमी रहती है कि तीव्र रहती है, अति तीव्र रहती है, अनिश्चित रहती है? तो इसके करेक्ट आंसर की ओर बढ़ें तो लास्ट स्टेज में क्या हो जाती है? वो धीमी हो जाती है। और प्रथम अवस्था में क्या रहती है? सीखने की जो प्रथम अवस्था है उसमें सीखने की गति जो है तीव्र होती है, और जो लास्ट स्टेज है उसमें क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। कौन सा सीखना स्थायी होता है? किस प्रकार का सीखना जो है स्थायी होता है? रटकर, सुनकर, समझकर या देखकर? किस प्रकार की लर्निंग जो है वो स्टेबल होगी, ठीक है, स्थायी होगी? तो इसमें अगर बात करें तो समझकर अगर हम किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो क्या होगा? स्थायी होगा, परमानेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का आप देख सकते हैं। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? सीखना जो है व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर वाली बात अगर आती है तो आपको पता है किसका है? स्किनर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहारवादी विचारक हैं। व्यवहारवादी विचारक कौन है? वाटसन, कोहलर, पियाजे, ब्रूनर। पियाजे की बात करें तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, संज्ञानात्मक हैं। ब्रूनर, कोहलर और वाटसन, तीन ऑप्शन रह गए हमारे पास। अब इसमें से हमें करेक्ट आंसर बताने हैं। व्यवहारवादी में अगर बात करें तो कौन हो जाएंगे? वाटसन हो जाएंगे। व्यवहारवादी कौन हो जाएंगे? वाटसन हो जाएंगे। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेस्टाल्ट का अर्थ है। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है ये पूछा जा रहा है। संज्ञान है, अनुबंधन है, निराकार है या पूर्णाकार है? गेस्टाल्ट की बात करें तो ये समग्र की बात करता है, ये पूर्णाकार की बात करता है।
पूर्ण आकार की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। जो गेस्टाल्ट थियरी है वो किसने दे रखी है? गेस्टाल्ट थियरी किसने दे रखी है? ठीक, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? आर.एस. गेने, क्रो, बी.एस. ब्लूम और बी.एफ. स्किनर। कभी कभार बी.एफ. स्किनर का फुल नेम भी पूछ लिया जाता है, बुरहस फ्रेडरिक स्किनर। तो अगर बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्रो एंड क्रो। समग्रता के सिद्धांत की अगर बात करें तो क्रो एंड क्रो हो जाएंगे। सीखने के नियमों के प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आप देख सकते हैं। सीखने के जो नियम हैं उनके प्रतिपादक कौन है? फ्राइड हैं, एडलर हैं, स्किनर हैं या थॉर्नडाइक हैं? 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, तो इसमें हमें करेक्ट आंसर बताना है। ये थॉर्नडाइक है, लास्ट का जो ऑप्शन हमारे पास है। ठीक, ये थॉर्नडाइक है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है। सीखने के नियम अगर एक बात करें तो किसने दिए थे सीखने के नियम? ये दिए थे थॉर्नडाइक ने। किसने दिए थे? ये दिए थे थॉर्नडाइक ने दिए थे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, आप देख सकते हैं। रॉबर्ट गेने ने अधिगम में कितनी परिस्थितियां बताई हैं? रॉबर्ट गेने ने जो है वो अधिगम की जो परिस्थितियां बताई हैं वो कितनी बता रखी हैं, ये पूछा जा रहा है। रॉबर्ट गेने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई हैं, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन की अगर बात करें, जो अधिगम के 3 सिद्धांत थे, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम उसमें, और अभ्यास एवं त्रुटि का नियम जैसे करके हमें दिया था। तो ये जो है प्राथमिक नियम यानी कि प्रमुख नियम 3 है इसमें। तो ये किसने दिए थे? ये थॉर्नडाइक ने दिए थे। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रॉबर्ट गेने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई हैं? हमने बताया था इससे पहले भी, इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारे पास है, 5 स्टेप इन्होंने बताए थे। दूसरा है बी, 7 बताए थे। बी में 8 ऑप्शन, सी में 7 और डी में जो है 6। तो कितने इन्होंने परिस्थितियां बताई थी, कितने सोपान बताए थे? तो इन्होंने बताए थे 8 सोपान बताए थे। रॉबर्ट गेने ने कितने सोपान बताए थे? 8 सोपान बताए थे, यानी कि 8 स्टेप्स इन्होंने लर्निंग के बताए थे। पहले 3 स्तर पे ये कहते हैं कि पशु और मनुष्य दोनों जो है अधिगम कर सकते हैं, लेकिन अगर लास्ट के 5 स्टेप की बात करें तो ओनली उसमें कौन अध्ययन कर सकता है? मनुष्य ही कर सकता है। लेकिन मनुष्य के लिए बात करें तो मनुष्य जो है पहले से लेके 8th तक के पूरे स्टेप्स में जो है अधिगम कर सकता है। पहले से लेके 8 तक के पूरे स्टेप में कर सकता है, लेकिन जो पशु हैं वो पहले 3 पे ही कर सकते हैं, बाकी बचे हुए पे नहीं कर सकते। तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि इसका निम्न स्तर क्या था? वो था संकेत। और निम्न स्तर का जो अधिगम है संकेत स्तर का बता रखा है। उच्च स्तर का जो बता रखा है समस्या समाधान बता रखा है। और मनुष्य जो है कितने स्तर पर अधिगम कर सकता है? तो पहले से लेके 8वें तक के स्तर तक मनुष्य जो है अधिगम कर सकता है। तो जो है लास्ट क्वेश्चन हमारे पास जो था, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।